पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लिमानी वजीर बराए अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल पेश किया। 1 जनवरी से तनख्वाहों में इजाफा होगा। अरकान असम्बली की माहाना तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये मुकर्रर। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आम बहस के दौरान अमन व आमा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारे। ऑपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैनर थाम रखे थे। पंजाब असम्बली में सानिया APS पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। हुकूमती रुकन राहिला खादिम हुसैन ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा कि 124 बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बने, जो कि जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। ऐसे दहशतगर्दों को सख्त सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के मस्बत नताइज। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 13% हो गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को महंगाई की शरह सूद पर नजर रखना होगी। शरह सूद में कमी की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमत का ये इक़दाम अच्छा है कि शरह सूद 13% पर आ गई। शरह सूद सिंगल डिजिट पर होनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि बिजली सस्ती होने तक सनतें फ़ाल होंगी और ना ही सरमायाकारी आएगी। हुकूमत को फ़ौरन बिजली के निर्ख खिते के दूसरे ममालिक के करीब करना होंगे। Chinese investors demonstrates their confidence in Punjab's growth and our shared vision for a brighter future and shared prosperity. Our focus on sustainable development can be strengthened through partnerships with China. The collaborations will help us adopt better strategies to manage and reduce air pollution, benefiting from China's success in environmental sustainability. China's remarkable success in combating air pollution, particularly in Beijing, is a global model for environmental management. पंजाब को दुनिया भर की तिजारत और सरमायाकारी के मरकज़ बनाएंगे। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सब के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला के कामयाब दौरा चीन पर शोएब सदीकी का ऐवान में खिराज तहसीन। पंजाब असम्बली के इजलास में करारदाद जमा करा थी। कहा कि मरियम नवाज का दौरा चीन दोनों ममालिक की दोस्ती को नई जहतों से मुतारिफ कराने का बाइस बना है। नए मुआहिदों से तरक्की का नया सूरज शुरू होगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का बीजिंग में सिनोमैश ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब में जदीद ज़रूरी मशीनरी की तैयारी। ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट लगाने पर बातचीत। चीन के सिनोमैश ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चीनी ग्रुप प्लांट लगाए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। 16, 17 और 18 दिसंबर को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी हो गए। इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 23 से 27 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी में तदरीसी सरगर्मियां बंद रहेंगी। तातीलात के बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 30 दिसंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। मोटर व्हीकल्स रूल्स और गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स रूल्स में तरामीम की मंजूरी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान के ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़रा मलिक सुहेब भरत और ज़ीशान रफ़ीक की शिरकत। प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स में तरामीम का इतलाक जनवरी 2025 में होगा।
पंजाब हुकूमत ने ज़िली प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी फ़ाल कर दी। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए कमेटियों को इजलास बुलाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी काम करेगी। मार्केट्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मुतबादिल के लिए काम करेगी। मरासला इरसाल। सुथरा पंजाब मंसूबे की तकमील का मिशन। पंजाब में मज़ीद 2 लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। 4 अरब 50 करोड़ 27 लाख रुपए लागत आएगी। अक्टूबर 2027 तक लैंडफिल साइट्स मुकम्मल होंगी। साइट्स में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने कर गैस का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। महकमे बल्दियात ने वज़ीर खान बारादरी बहाली की मंजूरी दे दी। 16 करोड़ रुपए के फंड जारी करने के अहकाम। वज़ीर खान बारादरी की बहाली के लिए मुगल दौर का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। नवाब वज़ीर खान ने मस्जिद वज़ीर खान और बारादरी तामीर कराई थी। ओवर चार्जिंग की शिकायत में कमी के लिए बड़ा इक़दाम। लाहौर पार्किंग कमेटी ने 5 साइट्स को ऑटोमेट करने की मंजूरी दे दी। PITB से डिजिटलाइजेशन के लिए प्रपोजल भी तलब। पहले मरहले में बरकत मार्केट, इशरा, इत्तफाक अस्पताल, पार्किंग समेत साइट शामिल। महकमे एक्साइज में मुलाजमीन को तरक्की देने का मामला। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन अपनी इंक्वायरीज बंद कराने लगे। सराय के मुताबिक एक्साइज इंस्पेक्टर्स और AETOs को तरक्की देने की तैयारियां जारी। मेरिट की संगीन खिलाफवर्जी होने का इम्कान। 1000 की रसीद को 80 लाख की रसीद बनाने वाला सब रजिस्ट्रार मुअत्तल। मुल्जिम मॉरिस ने कौमी खजाने को 1,83,66,790 रुपए का नुकसान पहुंचाया। मेंबर टैक्सेस पंजाब जमान वट्टू का कहना है कि करप्ट मुलाजमीन किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ताजिकिस्तान के सफीर शरीफ ज़ादा यूसुफ का वफ्द के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर LCCI मियां अबूजर शाह से मुलाकात की। ताजिक सफीर और कौंसल जनरल नज़ीर अहमद पराचा ने कहा कि दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी दो तरफा तिजारत में फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करे। कमिश्नर लाहौर से चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नई मीर की मुलाकात। ताजिरों के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। ज़ैन बिन मकसूद के मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा कि कोशिश है कि ताजिर अमूर और मसाइल के हल के लिए बेहतरीन राबिता रखा जाए। For the Global South, climate justice introduced a significant shift in jurisprudence. It demanded a more sophisticated and inclusive approach to adjudication, one that accounts for multidimensional impacts of climate change across multiple sectors. This necessitates remedies that go beyond retributive measures against polluters and instead adopts restorative and rehabilitative approaches. पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना। अब हम सो मोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। कहा कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी में तेजी से काम करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है कि हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। मुल्क के खिलाफ हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है मगर मुतासिर सबसे ज़्यादा है। फ़ज़ाई आलूदगी से निजात पाने का मिशन। हुकूमत और फ्रांसीसी सिफारतखाने के दरमियान माहिदा तय पा गया। फ्रांसीसी सफ़ीर और चेयरमैन P&D बैरिस्टर नबील अहमद ने माहिदे पर दस्तखत किए। कहा कि माहिदे का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी के असरात का मुस्तकिल हल तलाश करना है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल न छट सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स से 250 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां भी आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा।
لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن، رائیونڈ میں غیر قانونی بس اڈے ختم۔ رائیونڈ میں جگہ جگہ غیر قانونی بس اسٹینڈز پر سیکٹری RTS کا نوٹس، موٹر موبائل پولیس کا اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ رائیونڈ کا دورہ، غیر قانونی بس اسٹینڈز سے بسیں جنرل بس اسٹینڈز منتقل کر دیں۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل کینٹ کا دورہ، روہی نالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہم، LWMC حکام کو صفائی میکانزم بہتر کرنے کی ہدایت، کہا کہ صفائی کے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن، گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال اور نیو مسلم ٹاؤن میں آپریشن، LDA نے 175 املاک سیل کر دی۔ 9 مئی کو تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں بڑی پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت نے 11 PTI کارکنان کو اشتہاری قرار دے دیا، کارکنان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ PKLI نے JCI ایکریڈیشن کا اعزاز حاصل کر لیا۔ PKLI نے جنوبی ایشیا کے پہلے پبلک سیکٹر ادارے کے طور پر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی منظوری حاصل کی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی شاندار کامیابی پر ادارے کے ذمہ داران کو مبارکباد۔ حکومت صوبہ بھر میں ہیپاٹائٹس پر قابو پانے کے لیے بنیادی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ معاشرے سے ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کے لیے اسکریننگ کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا۔ پولیس شہداء کے اہل خانہ کو گھروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری، شہید سب انسپکٹر محمد ارشد کے اہل خانہ کو بھی گھر مل گیا۔ ترجمان کے مطابق اہل خانہ کو 1,75,00,000 روپے مالیت کا گھر دیا گیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کا شہید کی لازوال قربانی کو بھرپور خراج تحسین۔